में पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आपने यह नहीं सुना होगा कि चंद्रशेखर आजाद के नाम से कोई पुरस्कार दिया गया हो, भगत सिंह नाम से कोई योजना चलाई गई हो। क्या भारत माँ की उन वीर सपूतों की शहादत इस देश के लिए इतनी कमजोर थी कि उन्हें इस देश में राजनीति कुछ नहीं दे पाई? क्यों कुछ नहीं मिला? चंद्रशेखर आजाद जो इस संकल्प के साथ चला कि आजादी की दुल्हन अपने घर पर लेकर आऊंगा और अपने सीने को छलनी कर देता है, 22-25 वर्ष की उम्र में अपनी प्रेमिका की जुल्फों को चूमने की बजाय मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर फांसी के फंदे चूम लिए। उन वीरों को जब इस देश में कुछ नहीं मिला, आजादी के वो महानायक, उनको इस देश कुछ नहीं दे पाया, ये राजनीति कुछ नहीं दे पाई, तो अंशुमान आजाद मेवाड़ की धरती से चलता है और अपनी तुतलाती हुई जुबान से और लड़खड़ाती हुई कलम से कुछ बोलने का प्रयास करता है। आप लोगों के सामने बड़े निवेदन से और बहुत नम्र निवेदन से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद मुझे मिलेगा, इस विश्वास के साथ मैं आप लोगों के बीच निवेदन करना चाहता हूँ कि तुमने बापू की फोटो को नोटों पर यूं छापा है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं और ना मैं किसी पार्टी का दुशाला ओढ़कर मंच पर खड़ा हूं। मैं केवल देशभक्त हूं और देशभक्ति आपके सामने बताना चाहता हूं कि अजय भैया, कि तुमने बापू की फोटो को नोटों पर यूं छापा है, तुमने बापू की राहों को अपनाया है, तुमने अहिंसा परमो धर्म के नारों को फैलाया है, तुमने बापू को राष्ट्रपिता बनाकर छोड़ा है। अरे बापू ने तो भारत माँ के टुकड़े कर डाले थे, बापू ने ना जाने हमको कितने चाट खिलाए थे। क्या उन वीरों की बलिदानी इस देश के लिए इतनी फीकी थी या फिर चंद्रशेखर की बलिदानी झूठी थी? अरे जब वीर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूला था, उसका सीना गर्व के मारे फूला था। अरे उनके सीने में फौलाद भरा था, कुछ तो दाद देते उनकी बलिदानी को और थोड़ा तो सम्मान दिला देते इनकलाब के नारे को, थोड़ा तो सम्मान दिला देते, थोड़ा तो सम्मान दिला देते इनकलाब के नारे को। और एक गीत पढ़ रहा हूँ, लेकिन दूसरा निवेदन करूंगा, उसके बाद एक गीत नया गीत। थोड़े दिन पहले एक राम मंदिर का फैसला आया, पूरा देश जश्न मना रहा था, पूरे देश में खुशी की लहर थी, मुझे भी खुशी हुई। माँ सरस्वती के इस बेटे ने माँ सरस्वती की ओर से प्रभु श्री राम के लिए जो लिखा, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ और आपको भी खुशी हो जाए तो ठाकुर जी के दरबार से आपकी तालियां उठेगी और प्रभु श्री राम के चरणों को जाकर अयोध्या की माटी पर स्पर्श करेगी। मैं प्रभु श्री राम के आगमन पर पढ़ना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की माटी का कंकण उस दिन स्वाभिमान से जाग उठा। क्या हुआ जिस दिन फैसला आया कि हिंदुस्तान की माटी का कंकण स्वाभिमान से जाग उठा, जब अयोध्या की माटी में श्री राम का जयघोष उठा। दम दुनिया वालों को अब हमने भी दिखलाया है, अरे राम का रूप छोड़ परशुराम का रूप दिखलाया है। अरे बंजर पड़ी उस जमीन को तुमने पावन कर डाला, बंजर पड़ी उस जमीन को तुमने पावन कर डाला, चिलचिलाती मरुभूमि में लगता सावन कर डाला। अरे उस धरती की माटी का हम माथे तिलक लगाएंगे और अवधपुरी की पावन माटी में हम भगवा लहराएंगे। अवधपुरी की पावन माटी में, अवधपुरी की पावन माटी में हम भगवा लहराएंगे। लेकिन हैदराबाद से एक देशद्रोही आवाज बुलंद होती है, वो ओवैसी वहां पर खड़ा होकर कहता है कि मुझे भारत माता की जय नहीं बोलनी। जब हैदराबाद से देशद्रोही आवाज बुलंद होती है तो मैं मेवाड़ की माटी से अंशुमान आजाद एक जवाब पहुंचाना चाहता हूं। मैं उस मेवाड़ में हमने जन्म लिया है जहाँ की वो परंपराएं रही है, जहाँ की संस्कृति रही है कि हम घास की रोटी खाना मंजूर कर लेते हैं, लेकिन अपनी इस वसुंधरा को लज्जित नहीं होने देते। मैं उस परंपरा से बड़ी खुदकारी भरा जवाब उस ओवैसी तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि छोड़ो गांधी के आदर्शों को अब राह पकड़ लो राणा की, कि छोड़ो गांधी के आदर्शों को अब राह पकड़ लो राणा की। अरे लाज बचा लो अब तुम सरहद पर खड़े फरिश्तों की, अरे जीवा काट दो उनकी जो भारत को गाली देता हो, सुली चढ़ा दो उनको जो देशद्रोह बढ़ाता हो, उनको इतना बतला दो जब ये खून राणा बन करके डोलेगा। अरे सुन ओवैसी, उस दिन तो भारत माता की जय तो क्या जय श्री राम भी बोलेगा। एक गीत पढ़ दूं? स्वागत। इसीलिए कार्यक्रम हमने रात में रखा, इच्छा उतना पढ़ो। एक गीत जो आज ही लिखा है और नया गीत है बिल्कुल। और गीत क्या है, मैं तहत में पढ़ता हूँ, गाने की आदत नहीं है, लेकिन आज हालांकि क्या एक कवियों का मंच है इसलिए गीत पढ़ देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। एक सैनिक से मैंने पूछा, गीत की भूमिका सिर्फ इतनी सी दादा भाई कि मैंने एक सैनिक मित्र से पूछा, मैंने कहा कि हमारी देशभक्ति और तुम्हारी देशभक्ति में बड़ा फर्क हुआ होता है मित्र, तुम्हारी देशभक्ति क्या है, हमारी देशभक्ति क्या है। मैंने उससे पूछा कि तुम देश के बारे में क्या कहना चाहते हो, बस इतनी सी भूमिका। उसने जो जवाब दिया मैं शब्दों में पिरोकर आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मिले, मैं निवेदन करना चाहता हूँ उर्मिलेश जी की धुन पर सुनिएगा।
कि जीऊंगा मरूंगा सदा देश के लिए, कि जीऊंगा मरूंगा सदा देश के लिए, भारत की आन बान शान के लिए, भारत का बाल सदा ऊंचा रखूंगा, देश का तिरंगा सदा ऊंचा करूंगा, तो हर कर्म देश है तू कर जाऊंगा, चाहे तिरंगे में लिपट आऊंगा, देश है महान यही गुण गाऊंगा, भारत है महान यही गुण गाऊंगा, भारत की सदा जय जयकार करूंगा, देश की सदा में जय जयकार करूंगा। दूसरे बंद में हिंदुस्तान का वो चित्रण करता है, एक सैनिक किस प्रकार चित्रण करता है, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि विश्व में तो मेरा ये देश भला है, कि विश्व में तो मेरा ये देश भला है, कश्मीर से तो माँ का बाल सजा है, गंगा में तो देखो यहाँ पाप धुलते, राम कृष्ण हमारे हैं दिलों में रहते, तो बोलिए जी ऐसा देश है कहाँ, जो धरा को माँ कहे ऐसा परिवेश है कहाँ, गाथा है अमर सदा यही गाऊंगा, देश की सदा में जय जयकार करूंगा, भारत की सदा जय जयकार करूंगा। अंतिम बंद कर देना चाहता हूं, मैंने उसको कहा कि मैंने कहा अगर सरहदों से तुम्हारे संदेश आ जाए कि तुम्हें सरहदों पर आना है, जंग छिड़ी है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा मेरे मित्र। तो उसने कहा मित्र अगर मुझे सरहदों से फोन आ गया कि मुझे सरहदों पर जाना है, तो मैं अपने कंधे पर बंदूक टांगकर अपनी माँ की तस्वीर को भुलाकर अपने आंखों के सामने भारत माँ की तस्वीर लगाकर मैं सरहदों की ओर चल पड़ूंगा। उसने ये जवाब दिया। मैं अंतिम बंद आप लोगों के बीच निवेदन करना चाहता हूँ, फिर अपना स्थान लूंगा, सुनिएगा। भारत महान मेरा देश है महान, भारत महान मेरा देश है महान, इसके लिए तो मेरी जान कुर्बान, सांस सांस भारती पे वार दूं, दुश्मनों की छाती पे तिरंगा गाड़ दूं, तो तिरंगे के काम आऊं, तिरंगे के काम आऊं, ये मन की तरंग, लहू के उफान से मैं लिखूं वंदे मातरम, लहू के उफान से मैं लिखूं वंदे मातरम, जन गण मन वाला गीत गाऊंगा, भारत की सदा जय जयकार करूंगा।